Hello everyone, welcome to my channel Quant की checklist number 602. Question number 1. An article is sold at a loss of 7.69%. and other article is sold at a profit of 14.28%. If the cost price of both the articles are same, then the difference between their sales price is 560 rupees. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल. कॉस्ट प्राइस सेम है तो सबसे पहले तो इनका परसेंटेज देख लेते हैं. 7.69 कितना होता है फ्रैक्शन में? 1/13 होता है. और 14.28 1/7 होता है. तो फर्स्ट जो है वो 13 का अगर प्रोडक्ट है तो इस पर 1 का प्रॉफिट होकर के 14 में गया. देन ये लॉस हो रहा है तो ये 12 में जाएगा. देन सेकंड वाला है जिस पे प्रॉफिट हो रहा है तो 7 की चीज़ है जो कि 1 का प्रॉफिट होकर के 8 में जा रही है. अब इसने बोला कॉस्ट प्राइस सेम है तो इसको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये 7 से मल्टीप्लाई होगा और ये 13 से मल्टीप्लाई होगा. तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 84. और ये नीचे वाले इससे मल्टीप्लाई होगा तो 80 90 100 104. तो 104 हो जाएगा ये. तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? यहाँ पे दे रखा है डिफरेंस जो है वो 560 है. इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 20 जो है वो 560 के इक्वल है. तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू आ गई 4 2 जा और 16 8 जा. तो 28 एक की वैल्यू आ गई. अब 28 एक की वैल्यू है. इसने पूछी किसकी है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 13 × 7. तो 13 × 7 × 28 करना है. तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. ये आ जाएगा 7 2 14 and 56. 7 8 56. तो 196 into 13 करना है. तो यह जाएगा 1960. 6 3 18. 27 28. 3 4 5. तो यह आ जाएगा 8 और 6 4 15 और 2 2548 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. 18 women working 15 hours a day can complete a work in 30 days. In how many days 9 girls can complete the same work in 12 hours a day? That the efficiency of girls is thrice that of women. तो क्या करेंगे अपन? 18 वुमेन्स जो है वो 15 आवर्स में 30 डेज में काम को कंप्लीट कर ली. सेम वर्क को कर रही है 9 गर्ल्स 12 आवर्स में. तो इनको कितने डेज लग जाएंगे? तो यहाँ पे वुमेन और गर्ल का पता होगा तभी हम डेज निकाल पाएंगे. तो आगे दे रखा है गिवन दैट द एफिशिएंसी ऑफ गर्ल इज़ थ्राइज ऑफ वुमेन. तो वुमेन अगर 1 है तो गर्ल जो है वो 3 है. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. ये घटेगा 9 से 6 टाइम, 9 से 2 टाइम्स, 2 से घटेगा 6 टाइम्स, 3 से घटेगा 5 टाइम्स, 6 से कटेगा 5 जा तो 25. तो 25 आंसर आ जाएगा. 25 डेज लग जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3. एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 52. नेक्स्ट 7 नंबर्स इज 28. दैट द लास्ट 5 नंबर्स इज 30. देन द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स क्या होगा? तो फर्स्ट के 8 नंबर जो है उसका एवरेज दे रखा 52. तो उनका सम कितना हो जाएगा? 6 और 1 41 4 1 6. देन 7 नंबर्स का एवरेज दे रखा है 28. तो ये भी मल्टीप्लाई होकर सम निकल जाएगा 6 5 14 और 19. देन फिर लास्ट 5 नंबर जो है उसका एवरेज 30 दे रखा है. तो इनका सम आ जाएगा 150. अब टोटल 20 नंबर्स हो गए और यहाँ पे 20 नंबर्स का टोटल यहाँ पे सम कर लेते हैं. 2 10 11 16 4 5 6 7 762. अब 762 बाई 20 कर देंगे तो सम एवरेज आ जाएगा सारे नंबर्स का. 2 से करेंगे 6 3 जा 16 8 जा और 1 जा तो 31.8 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. नेहा रूपा इन्वेस्टेड ₹73500 टुगेदर. द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बोथ इज 42:72. इफ नेहा इन्वेस्टेड फॉर 7 months, रूपा इन्वेस्टेड फॉर 9 months, देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय नेहा. तो 2 जने हैं नेहा और रूपा. जब कभी भी इन्वेस्टमेंट्स पता नहीं हो हमें तो क्या करेंगे? प्रॉफिट बाय टाइम कर देंगे. तो प्रॉफिट का रेशियो दे रखा 42 एंड 72. एंड नेहा ने 7 मंथ्स के लिए और रूपा ने 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया. सॉल्व कर लेंगे. ये 6 जा और ये आ जाएगा 8 जा, ये आ जाएगा 3 जा और 4 जा. तो 3:4 में डिवाइड हो जाएगा 73500. टोटल कितना आ रहा है? 7 से कट करेंगे 10500. एंड पूछा किसका है? पूछा नेहा का है. तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 31500.
Question number 5. The average age of ABC after 2 years is 24. The ratio of ages of B and C is 2 is to 3. The age of A is 2 years more than the age of C. The average age of AB 4 years from now. तो एवरेज दे रखा है ए बी और सी तीनों का एवरेज 2 सालों के बाद में दे रखा है जो कि आएगा 24। तो इंटू 3 ही करना पड़ेगा क्योंकि 3 जनों का एवरेज है। तो ये आ जाएगा 4 3 12 72। तो यहाँ पे 6 ईयर्स ऐड हुए थे तो 6 माइनस कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 6 माइनस करने पर आ जाएगा ये 66 4 5 6 66 आ जाएगा। तो आज की डेट में इन सभी का सम दे रखा है 66। रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ बी एंड सी 2 is to 3 है, तो 2 is to 3 इनका रेशियो दे रखा है। एज ऑफ ए 2 ईयर्स मोर देन द एज ऑफ सी। तो अगर ये 3x 2x है तो सी आ जाएगा 3x प्लस ए आ जाएगा सी है 3x + 2। तो ये टोटल हो गया। देन द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ बताना है। तो सबसे पहले इनकी प्रेजेंट एज निकाल लेंगे। तो ये आ गया 3 और 3 6 7 8 8x + 2 = 66। तो -2 करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। 64 = 8x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। अगर x की वैल्यू 8 है तो ये आ जाएगा 16 और 8 3 24 25 26 26 ये हो गया। देन इसमें क्या दे रहेगा, फाइंड द एवरेज ऑफ ए एंड बी 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो इसमें 4 ईयर्स ऐड करेंगे 30, इसमें 4 ऐड करेंगे 20। तो 30 और 20 + 2 प्लस बाई 2 करेंगे तो 50/2 आ जाएगा। तो 25 इनका एवरेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6. After selling a shirt for 1760, a shopkeeper suffers a loss of 12%. If he wants to earn 40% of the profit after giving the discount of 20%, what will be the market price? तो क्या दे रखा है, एक शॉपकीपर जो है एक शर्ट को 1760 में बेचता है तो उसे लॉस हो रहा है। देन ये चाहता है कि 40% का प्रॉफिट हो जाए। 40% का प्रॉफिट होता है 4/10 यानी कि 2/5। तो 5 की चीज़ जो है उसको 2 प्लस होकर के 7 में जाए सेल्स प्राइस। एंड इस पर डिस्काउंट भी दे रहा है 20% के, यानी कि 1/5 का डिस्काउंट है। 5 की चीज़ है, 1 का डिस्काउंट दे के 4 में जा रही है। तो इधर 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 7 से कर देंगे, इधर 4 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 28 और 35। तो ये होना चाहिए कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशो। देन व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस, यानी कि 35 की वैल्यू बतानी है। अब इसने बोल रखा है आफ्टर सेलिंग अ शर्ट 1760 रुपीज़, शॉपकीपर को लॉस होता है 12% का। तो 12% का लॉस हो रहा है यानी कि 12/100। तो ये आ जाएगा 6/50 25 और 3 और 25। तो 25 पे 3 का लॉस हो रहा है तो 22 में चीज़ जा रही है। तो 1760 हो गया, 6 3 और 25। ठीक है। अब इसने बोला है आगे अपन देखेंगे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, 25 कॉस्ट प्राइस होएगी। अब इसने दे रखा है कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में कितनी है, 20 है। तो 20 की वैल्यू और पूछी किसकी, 35 की। तो इंटू 35 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। फिर इसको 4 से कट करेंगे 16 4 0 ये से कटेगा 2 × 20। फिर 35 इंटू ये 5 इंटू 20 100 हो गया। तो 3500 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7. Find the compound interest paid at 18,000 rupees when the rate of interest is 20% 3 years. तो 20% होता है 1/5 3 years के लिए। 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया और 5 से 6 हो गया। तो ये हो गया 125 से 216 हो गया। कितना डिफरेंस आ रहा है, 75 + 16 का। तो ये कितना आ रहा है, 6 और 5 11 91 का डिफरेंस आ रहा है। तो टोटल अमाउंट है 18,000 बट यहाँ पे 125 है, डिवाइडेड बाय 125 निकालना है क्या, इंटरेस्ट। तो डिफरेंस इज इंटरेस्ट, तो इंटू 91 करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 25 2 5 एंड 15 3 36 0 देन इसको सॉल्व करेंगे। वापस से करते हैं, मिट गया। 18,000 पे इंटरेस्ट 5 से 6 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, 125 से 216 हो गया। तो डिफरेंस कितना आया था, 91। तो 18,000 जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 125 और 91 की वैल्यू निकालनी है। तो ये से कटेगा 25 5 और 3 6 और 0 3600। फिर 5 से कटेगा ये 35 7 2 और 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं इसको। 91 से इसको मल्टीप्लाई करके
तो ये आ जाएगा 0 0 8 7 9 ज़ा 56 7 9 ज़ा 63 64 एंड 720। तो ये आ जाएगा 6 4 6 5 7 7 14 15 2 0। अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 ज़ा 15 3 ज़ा देन 5 1 ज़ा 0 4। तो ये आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8। A boy covers first 240 kilometers with a speed of 40 kilometers per hour, next 560 kilometers with a 70 kilometers per hour, 360 kilometers with 90 kilometers per hour, then find the average speed। तो average speed क्या आएगी, टाइम चाहिए होगा और डिस्टेंस चाहिए होगा। तो यहाँ पे स्पीड और डिस्टेंस दे रखा है तो टाइम आ जाएगा। तो यहाँ जैसे 6 यहाँ पे और 6 आवर्स आ गया, यहाँ पे 8 आवर्स आ जाएगा, यहाँ पे 4 आवर्स आ जाएगा। टाइम आ गया है तो टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस को कर लेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 4 5 6 600 प्लस 560 1160 बाय 8 10 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 से ऊपर वाला नहीं कट रहा है तो 9 ज़ा 3 से कट कर लेते हैं या 2 से कट कर लेते हैं 9 ज़ा और 10 5 ज़ा एंड 8 ज़ा और 0 ज़ा। तो 54 आता है 6 टाइम्स, देन 40 आता है 45 5 ज़ा 4 ज़ा तो 64 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रहेगा द रेशियो ऑफ क्यू एंड आर इज दिस, पी एंड क्यू इज दिस, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन पी एंड आर। ठीक है, तो क्यू और आर का रेशियो 8 और 9 दे रखा है, पी और क्यू का रेशियो 5 और 6 दे रखा है। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई, इसको 6 से मल्टीप्लाई तो यहाँ जाएगा 3 और 4 तो यहाँ जाएगा 20, 8 3 ज़ा 24, 9 3 ज़ा 27। देन बोला क्या है, पी और आर का जो डिफरेंस है, पी और आर का डिफरेंस कितना आ रहा है 7 की वैल्यू 10374 है। तो क्यू और आर का सम बताना है, क्यू और आर का सम कितना है 1 और 5 51 की वैल्यू बतानी है। 7 से इसको कट करेंगे 1 ज़ा, फिर आएगा 33 35 5 ज़ा 4 ज़ा 28 तो 57 की जगह 56 8 ज़ा 2 ज़ा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 51 से तो 0 0 40 41 20 24 6 7 और 1 4 8 2। तो ये आ जाएगा 75582 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 the population of village is 41,800 if the number of males increased by 32% and the number of females increased by 40%, the population of the village will increase by 38%, find the difference between the number of females and males in the village। तो मेल्स और फीमेल्स इसमें 32% का इंक्रीज़ है, इसमें 40% का इंक्रीज़ है, ओवरऑल 38% का इंक्रीज़ है। कितना डिफरेंस हो गया 6 का, यहाँ पे कितना 2 का, तो ये आ गया 1:3। तो 1:3 में इसने बोला है डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस सबसे पहले तो टोटल है 41800, टोटल कितना है 4 इंटू पूछा क्या डिफरेंस इनका कितना है 2, तो 2 से इसको करेंगे, ये 2 से कटेगा 2 टाइम्स, ये 2 से कटेगा 20900। क्वेश्चन नंबर 11 if the radius and height of cylinder is 14 and 12 centimeters respectively, find the curved surface area of cylinder। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 14 इंटू हाइट 12। सॉल्व कर लेंगे ये 2 टाइम्स, यह आ जाएगा 20 to 44 44 इंटू 88 इंटू 12 तो ये हो जाएगा 880 एंड 2 से करेंगे तो 9 8 2 से 16 17 ये आ जाएगा 6 5
1056 centimeter square. Question number 12. A shopkeeper sells two televisions at 28% discount and 37% discount. Total market price of both the televisions is 37,530. If the total discount is 32%, then find the difference between market prices. तो 28% का एक पे डिस्काउंट, दूसरे पे 37% का डिस्काउंट, ओवरऑल 32% का डिस्काउंट, कितना 4 का डिफरेंस और यहाँ पे आ रहा है 5 का डिफरेंस। तो इनका ये आ गया। देन मार्केट प्राइस निकली है तो 37530 और टोटल कितनी दे रखी है 11 से डिवाइड किया और पूछी किसकी है, डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस इनका एक है तो डिवाइड कर दो। ये आ जाएगा 3 टाइम्स 33, देन 45 4 टाइम्स, देन 33 3 टाइम्स 0 3430 आंसर आ जाएगा। 1 मिनट, गलत कर दिया। 5 और 4 तो 9 होता है, 9 से डिवाइड करेंगे इसको, 9 से करेंगे तो 36 4 ज़ा 15 15 होता है, 1 ज़ा 5 6 63 7 ज़ा और 0 4170 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा 15 copies of magazines were sold for 3000 rupees, thereby gaining cost price of 5 copies. The cost price of the copy is, तो सेल्स प्राइस ऑफ 15 कॉपीज़ जो हैं वो है 3000 के इक्वल। यहाँ पे सेल्स प्राइस की बात हो रही है तो सेल्स प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस 15 के कॉस्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट पूछा है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 5 कॉपीज़ जितना, तो 5 कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 3000। तो ये आ जाएगा 20 कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 3000। तो ये इससे कटेगा तो ये आ जाएगा 150, तो 150 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14. रीटा कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन 24 डेज। तो 2/5 वर्क कर रही है तो 5/2 ऑफ 24 करो तो ये आ जाएगा 12, तो 60 डेज़ में वो पूरा काम कर लेगी। युविका की बात करें तो युविका 1/3 कर रही है तो 90 डेज़ उसको लग जाएंगे काम करने के लिए। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 180 एलसीएम, तो ये आ जाएगी 3 और 2 इनकी एफिशिएंसीज। देन दे रखा हाउ मेनी डेज ऋतिक टुगेदर कितने दिन में काम करेंगे, तो 180/5, तो ये आ जाएगा 15 3 ज़ा एंड 36 ज़ा, तो 36 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ ट्रेन पी एंड क्यू इज 8:7, स्पीड ऑफ ट्रेन पी इज, ठीक है, ट्रेन पी और क्यू इनकी लेंथ जो दे रखी है उसको 8x और 7x मान लेते हैं। देन स्पीड्स दे रखी हैं जो कि 72 दे रखी है और क्यू की दे रखी है 36, ये किलोमीटर पर आवर दे रखी है। देन आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर इफ द ट्रेन पी क्रॉसेस ट्रेन क्यू इन 45 सेकेंड्स, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो लेंथ बतानी है मीटर्स में, ये भी सेकेंड्स में है तो इसको मीटर पर सेकेंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5/18 करने पर 420 हो जाएगा ये, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाएगी। और यहाँ पे 5/18 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से 10 आंसर आ जाएगा, तो 10 इसकी स्पीड होगी। दोनों अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन चलती है तो दोनों के सम जितना डिस्टेंस कवर होगा तो दोनों का सम कितना हो गया 7 7 14 15 15x जितना डिस्टेंस कवर होगा और स्पीड्स भी ऐड हो जाएंगी तो 30 स्पीड हो गई। और इसको कितना टाइम लग रहा है, इसका टाइम लग रहा है 45 सेकेंड, तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसे कटेगा 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 90। x की वैल्यू अगर 90 पूछा क्या है, लेंथ ऑफ p पूछिए, तो p की लेंथ क्या है 8, तो 8 9 ज़ा 72, तो 720 मीटर्स आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% इफ इट हैड बीन सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 35%, इट वुड हैव पेरिश्ड 90 रुपीज़ मोर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 1/5 या फिर 100 को 120 कर लो तो ये इतना प्रॉफिट हो रहा है। इफ़ ही हैड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 35%, 100 की चीज़ अगर ये 135 पे बेचता तो इसको प्रॉफिट होता 90 का, तो 90 का प्रॉफिट होता है, यहाँ पे तो 15 का दिखा रहा है तो 15 की वैल्यू 90 है। पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस यानी कि 100 की वैल्यू बतानी है, तो 15 से इसको कट करेंगे तो 15 के टेबल में 6 टाइम्स, तो 600 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द अमाउंट ऑफ 28x बिकम्स इक्वल्स टू 38x एट अ रेट ऑफ 14.28% एट द सिंपल इंटरेस्ट। तो 14.28% 1/7 होता है, तो 28x जो है वो हो गया है 38x, कितना डिफरेंस आया है 10x का डिफरेंस आया है, ठीक है। और यहाँ पे कितना दे रखा है इंटरेस्ट 7 से 8 हो रहा है, तो अगर 7 की वैल्यू ये दे रखी है तो ये 4 टाइम्स है, तो इसका निकाल लेंगे अपन कि 4 का
तो इसका निकालेंगे तो 10x/4 हो जाएगा। 10x/4 कितना हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा। 2.5 और निकालने किसकी, 8 की, तो पता चल जाएगा अपन को। 8 इंटू ये करेंगे तो 0 4 16 17 18 19 20, तो 20 ईयर्स लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विक्रम ट्रैवल्स फ्रॉम दिल्ली टू पंजाब इन 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है वो उसने कवर किया है 20 किलोमीटर्स पर आवर, सेकंड पार्ट उसने कवर किया है 10 किलोमीटर्स पर आवर, थर्ड पार्ट जो है उसने 30 किलोमीटर्स पर आवर, फोर्थ पार्ट जो है 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से कवर किया है। सभी का एलसीएम लेना है अपन को, तो सभी जने 12 से कट हो रहे तो 120 ले लेते, तो 120 120 120 और 120 इनका डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे इनकी स्पीड आ जाएगी 6, यहाँ पे स्पीड आ जाएगी 12, टाइम 6 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ पे 4 टाइम आ जाएगा और यहाँ पे 2 टाइम आ जाएगा। अब इसने बोल रहा है एवरेज स्पीड बतानी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 120 इंटू 4 और बाय टोटल टाइम 10 और 14 24, तो इसे कट जाएगा, 1 ज़ा 0 ज़ा 2 ज़ा 5 ज़ा और 20 आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर्स पर आवर। क्वेश्चन नंबर 19, to 36 men can complete a work in 125 days, then find how many men will be required to complete 7/9 of the same work in 25 days। तो कर लेंगे अपन इसको सॉल्व। 36 मैंस 125 डेज़ में काम कंप्लीट करे तो इतना काम हो गया, उसका 7/9 वर्क कंप्लीट करना है और इसको कंप्लीट करेंगे 25 डेज़ में, तो कितने मैन लगेंगे। सॉल्व कर लेते हैं। 25 से ये आ जाएगा 5 टाइम्स, फिर 9 से कटेगा 4 टाइम्स, तो ये आ गया 20 इंटू 7 करेंगे तो 140 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अ बास्केट कंटेन 3 पिंक बॉल्स, 5 ऑरेंज बॉल्स एंड 2 वाइट बॉल्स। इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईच ऑफ द बॉल इज ऑफ डिफरेंट कलर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 में से कोई एक, 5 में से कोई एक और 2 में से कोई एक, और टोटल 10 में से कोई 3 सेलेक्ट करनी है। तो यह सॉल्व कर लेते अपन। यह आ जाएगा 3 5 2 बाय 10 9 8 3 2। ठीक है, तो 2 और 2 4 हो गया, ये इससे कटेगा 2 टाइम्स, फिर ये 9 इससे कटेगा 3 टाइम्स, 3 से कट जाएगा, ये इससे कटेगा 2 टाइम्स, तो कितना बच गया, ये 2 और 2 4, 1/4 आंसर आ जाएगा।